आपके ही द्वारा उठाई गई बातें और आप ही के साथियों द्वारा कही गई बातें अब आपके लिए जी का जंजाल बन गई है। बीजेपी के प्रत्याशी इसी बात की चिंता में फिलहाल उदयपुर में नजर आते हैं। बैठे बिठाए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा दे दिया और वही मुद्दा अब बीजेपी के लिए गले में एक कंठी की तरह बन गया है, जिसे जो आ रहा है टन 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 बजा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम सतीश शर्मा है और आप देख रहे हैं सियासत। फिलहाल बीजेपी में इस बात की चर्चा सर्वाधिक हो रही है कि जिस तरह से पिछले दिनों बीजेपी के टिकट के ऐलान के बाद बागी होकर दो नेता नाराज होकर अपने घर बैठे, एक ने खुलकर नाराजगी जताई, खुलकर बयानबाजी की, खुलकर स्वाभिमान की बात की और काफी कुछ कहा, और आज वो काफी कुछ अब बीजेपी के लिए भारी पड़ रहा है। घर बैठी कांग्रेस को, कमजोर थी कांग्रेस को मजबूत कर दिया है, बोलने का मुद्दा दे दिया है। और इस बात का अफसोस ताउम्र संघ के लोगों को और बीजेपी के लोगों को रहेगा कि चुनाव से पहले एक बागी होकर नेता क्या कुछ कर सकता है, और यदि उसे समझा भी लिया जाए तो वो नुकसान आने वाले दिनों में कितना होता है। तो इस तरह की बातें फिलहाल उदयपुर की बीजेपी में हो रही है। इसी बीच आज उदयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रोड शो हुआ। सुखाड़िया सर्कल से सूरजपोल तक रोड शो हुआ। बाबू बाजार में जितने लोग आमतौर पर बीजेपी के जुलूस में प्रत्याशी को देखने के लिए आते हैं, उतने लोग भी बाहर खड़े नहीं थे। इंतजार लोगों में नहीं था। ठीक है, रोड पर लोग आ रहे थे, देख रहे थे, और कार्यकर्ताओं के रेले के साथ माहौल जम रहा था। अश्विनी बाजार में भी उतनी भीड़ नहीं थी, हालांकि भीड़ सुखाड़िया सर्कल पर थी, लेकिन सीएम के कार्यक्रम से पहले अचानक थोड़े वक्त में हुए बदलाव के चलते भीड़ तीतर बीतर हो गई। और भीड़ तीतर बीतर हो गई तो कांग्रेस को अचानक चिंता होने लगी कि इन मौके पर बिखरी भीड़ को वापस कैसे जमा किया जाए, और वही हुआ। सुखाड़िया सर्कल से लेकर पंचवटी तक भीड़ थी, उसके बाद फिर भीड़ बिखरने लगी। एमजी कॉलेज होते हुए चटक तक पहुंची, चटक से हाथीपोल पहुंचे और हाथीपोल से अश्विनी बाजार, बापू बाजार, दिल्ली गेट, बापू बाजार और सूरजपोल पहुंचे। हालांकि सूरजपोल पर भीड़ ठीक हो गई थी। इसके बाद मैं जिस चौराहे पर मौजूद हूँ, इसके ठीक बगल में एक विशाल खेत के भीतर, यूं कहें प्लॉट के भीतर सभा का आयोजन हुआ। विवेक कटारा और गौरव वल्लभ के समर्थन में यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट मांगे और कहा कि आपको दोनों युवा नौजवान नेताओं को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक कुछ गलत बात कह दी, जिसको लेकर भी अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सोच कर बोलना चाहिए था। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तो कटारिया जी उदयपुर में नहीं थे, वे यहाँ से दूर हैदराबाद में थे। लेकिन इस बात के गवाह हम लोग हैं, उदयपुर की मीडिया है, कि जिस दिन हत्याकांड हुआ था वाया जयपुर से रातों रात गुलाब जी उदयपुर आए थे, और जब सुबह 6 बजे पोस्टमार्टम चल रहा था, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, तब गुलाब जी वहां पहुंच गए थे। तमाम नेशनल चैनल्स वहां पर इंटरव्यूज दे रहे थे, तब वहां पर गुलाब चंद कटारिया थे। यानी सीएम का जो भाषण है वो बातों बातों में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हो सकता है राठौड़ वहां नहीं थे, बाद में आए होंगे, मगर कटारिया तो थे, इसलिए इस झूठ को झूठ कहा जाना चाहिए। मुझे तमाम लोग कहते हैं कि आप झूठ को झूठ कहते हैं और सच को सच कहते हैं, मगर मैं आपको बता दूं, मैं कहता वही हूं जो मुझे कहना होता है, और मैं कहता वही हूं जो सच है। तो गुलाब चंद कटारिया कन्हैयालाल की मौत के बाद जयपुर से ठीक सुबह 5:30 बजे उदयपुर पहुंच गए थे। सीधे पोस्टमार्टम जहां हो रहा था एमबी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पहुंचे थे, और शाम तक तकरीबन दोपहर तक, जब तक अशोकनगर में अंतिम संस्कार हुआ था, तो गुलाब चंद कटारिया यहीं थे। मैं उनकी कोई पैरवी नहीं कर रहा, मगर जो बात है वो तो कहनी पड़ेगी। इसी बीच आज चर्चा इस बात की हो रही है कि कांग्रेस की जनसभा में कितनी भीड़ थी। यहाँ पर मुख्य तौर पर टारगेट तो था कि 4 से 5 हजार लोगों को बुलाया जाए। उदयपुर ग्रामीण के आसपास के तमाम गांवों से ग्रामीण आबादी और खासतौर से जनजाति वर्ग के वोटर्स को लाया जाए और भीड़ दिखाई जाए कि उदयपुर ग्रामीण में हम मजबूत हैं। लाए भी, बसें भरकर लाई। परशुराम चौराहे पर यहीं पर बसें पार्क थी। 3000 के करीब कुर्सियां लगाई गई थी, और मुझे लगता है
2,500 से 2,800 के बीच यहाँ पर लोगों की भीड़ साफ साफ नजर आती है। हालांकि ये भीड़ थोड़ी कम थी, मगर फिर भी अपेक्षाकृत जितनी उम्मीद थी और जितनी परफॉर्मेंस दिखी वो भीड़ अच्छी कही जा सकती है। गौरव वल्लभ भी बड़े कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन जब रोड शो चल रहा था तो एक ही गाड़ी में अशोक गहलोत थोड़े दब रहे थे। लोग कहने वाले कह रहे थे कि जब व्यवस्थाएं की गई है, पद यात्राएं की, तो कार में क्यों रोड शो किया, क्यों बस के मार्फत बसें लगाई गई, 7 गारंटियों की बात की गई, पद यात्रा करनी थी तो ज़्यादा बेहतर होता। तो इस तरह की बातें भी कांग्रेस की सभा के बात हो रही है। इसी बीच हम चलते हैं मावली की तरफ। मावली में योगी आदित्यनाथ की सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पिछले कई दिनों से नर्वस चल रहे बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर जोश में हैं। दलीचंद दांगी, चंद्रगुप्त सिंह चौहान और तमाम बीजेपी नेता जो साथ नहीं आ रहे थे, वे अब साथ आ गए हैं। सुना है असम से बैठे भाई साहब ने भी तमाम लोगों को फोन करा है और कहा है कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए और पालीवाल को जिताइए। कुछ इसी तरह के संदेश के बाद मावली में तमाम कार्यकर्ता एक होकर फिलहाल पालीवाल के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही कि कुलदीप सिंह के साथ कौन लोग काम कर रहे हैं, बताने वाले बताते हैं। और आज हम एक नेता से बात कर रहे थे तो हमने नाम वाइज पूछा कि किन किन इलाकों में क्या क्या स्थिति है, तो बताने लगे कि कुलदीप सिंह के साथ अभी वो लोग हैं जो धर्मनाथ जोशी से नाराज होकर उनके पास चले गए थे। यानी जोशी से नाराज होकर जब पनाह देने की बारी आई तो कुलदीप सिंह ने दी। यदि यहाँ मावली में आज धर्मनाथ जोशी का टिकट होता, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे होते, तो यकीन मानिए धर्मनाथ जोशी से 2 गुने वोट लाने में शायद कुलदीप सिंह कामयाब होते। मगर जिस तरह से अब फिर बीजेपी माहौल बनाने लगी है, उस बीच कुलदीप सिंह की मुश्किलें भी बढ़ने वाली है। हालांकि मुश्किलें तो कांग्रेस की भी बढ़ रही है। कांग्रेस में पुष्कर डांगी के साथ वाले लोग, चाहे गोवर्धन सिंह जाला हो, चाहे जीत सिंह हो, चाहे जगदीश राज श्रीमाली हो, अंदर खाने उनके समर्थक कह रहे हैं कि चाहते हैं इस बार वो निपट जाएं, ताकि बार बार जीतने और बार बार टिकट लाने का ये मामला ही ठंडा पड़ जाए, खत्म हो जाए। इस तरह की बातें मावली से अलग वल्लभनगर में भी हो रही है। उदयलाल डांगी के साथ भी सीपी जोशी गुट के नेता दिखाने को साथ है, मगर साथ है नहीं। हिम्मत सिंह जाला के समर्थक भले ही फोटो खिंचाने के लिए आकर यूं खड़े होते हैं, मगर जब हाथ में झंडा लेकर काम करने की बारी आती है तो कहते हैं नेताजी के पास खूब समर्थक है। कुछ इसी तरह का वाकया हुआ वल्लभनगर के इलाके में, जहां उदयलाल के साथ लोग अभी भी काम करने को नहीं है। हालांकि अपनी समाज की टीम और अपनी आरएलपी की पुरानी टीम को लेकर वो साथ चल रहे हैं और दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनका माहौल है। और इस बार गैर राजपूत को वल्लभनगर में जीत कर वो बताएंगे। इसी तरह की बात उनके तमाम समर्थक और वो खुद भी फैलाते यहाँ नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फूल सिंह मीणा के सामने विवेक कटारा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो चुनाव जीते हैं, मगर लोग कह रहे हैं कि अभी भी उन्हें फूल का पाखंड तोड़कर दिखाने की बात कही है, मगर स्थानीय भाषा में बोलना नहीं सीखा है। जब तक आप स्थानीय भाषा में बोलेंगे नहीं तो आपका प्रभाव कैसे रहेगा और प्रभावी कैसे हो पाएगा। कुछ इसी तरह की बातें उदयपुर ग्रामीण में भी हो रही है। तो सियासी बातों के बीच तमाम बातें हो रही है, मगर हम आपको अंदर की खबरें कुछ यूं ही दिखाते रहेंगे, क्योंकि नज़र सिर्फ यहाँ नहीं, असम में बैठे भाई साहब की भी है। वे भी देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, किसके लिए बोल रहा है और क्या बोला जा रहा है। फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। आप देखते रहिए इसी तरह की पॉलिटिकल अपडेट। नमस्कार।